जब हम बच्चे होते हैं तो हमें पेंसिल और इरेज़र थमाया जाता है ताकि हम जो लिख सके उसे डिलीट कर सके, उसे इरेज़ कर सके। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे हाथ में पेन थमाया जाता है, क्योंकि अब ये ज़िंदगी का ये ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। अब हमारी किस्मत हमें खुद से लिखनी होती है। भगवान ने हमें हमारे कलम थमा के हमारे ज़िंदगी के भाग्य विधाता खुद बनाया है। तो क्यों नहीं हम लोग अपनी ज़िंदगी खुद बनाएं, खुद उसका निर्माण करें, खुद लिखें कि हमें क्या चाहिए, हमें कौन से सपने पूरा करना है, हमें ज़िंदगी में क्या बनना है, वो लिख के हम खुद बनाएं। क्या हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में ऑप्शन रखते हैं? नहीं ना। अगर जब हमें स्कूल पढ़ने जाना रहता है तो हम सिर्फ स्कूल ही जाते हैं ना, उसके अलावा तो हम ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं रखते। अगर हमें शादी करनी होती है तो हमें लड़की से ही शादी करनी होती है ना, और लड़कियों को लड़कों से करनी होती है, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं रखते ना। तो फिर अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी डिसीजन लेने में, अपनी ज़िंदगी का खुद का निर्माण करने में, अपने सपने पूरा करने में हम क्यों ऑप्शन रखते हैं? याद रखिए, अगर ज़िंदगी में संकल्प का कोई विकल्प ना हो, जिस दिन आपने विकल्प रख दिया ना उस दिन आप कभी सफल नहीं होगे। और जिस दिन आपने अपनी लाइफ से विकल्प हटा दिया, समझो सफलता आपके कदम चूमेगी। और सिर्फ कदम ही नहीं चूमेगी, सफलता ऐसे मंडराएगी चारों तरफ ना आपके कि आप सोच समझ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ थे और कहाँ तक आ गए। इसलिए दोस्तों, क्यों ज़िंदगी में हार मानना। मैंने सुना अगर कितने सारी चीज़ों में एग्ज़ाम में एक बच्चे फेल हो जाता है तो वो जाके सुसाइड कर लेता है। क्यों करना ऐसे का? हम ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम ही तो फेल हुए हैं, हमें कौन सी ज़िंदगी हार ली है। भगवान ने इतनी अच्छी हमें ज़िंदगी दी है, जीतिए, लड़िए। और एक नहीं रास्ता तो दूसरा रास्ता पे चलिए, दूसरा नहीं तो तीसरा पे चलिए। अरे ऑप्शन बहुत है, मंजिलें बहुत है, बट हिम्मत मत हारना है। क्योंकि जिस दिन आप हिम्मत हार गए ना उस दिन आप जग हार जाएंगे। और जब आप हार के भी आपने अपनी हिम्मत रखी है ना, तो सच पूछिए दोस्तों, जीत उस दिन पक्की है। क्योंकि जीत का कोई विकल्प ही नहीं होता है। एक बात और मैं बताऊं, कहते हैं ना, सपने सभी देखते हैं, लेकिन सपनों में सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जो अपने सपने के पीछे दौड़ते हैं। मेरा ये सपना है, मुझे ये अचीव करना है, कुछ भी हो जाए, एट एनी रेट। कुछ लोग होते हैं जो लोगों की बात में आ जाते हैं, अरे उसने ऐसा बोल दिया, मैं ये काम नहीं करूँगा। क्यों? जब लोग अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं, उनको बोलने का काम है तो वो बोल रहे हैं, तो हम अपनी मंजिल पाने में, अपनी सफलता पाने में क्यों उनकी बात सुने। याद रखिएगा दोस्तों, जिस ज़िंदगी में एक रोग है ना जो सबसे बहुत बड़ा रोग है, और ये ऐसा रोग है कि जिसको लग गया ना वो फिर कभी बच नहीं सकता है। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों को कहने पे मत, अरे उनका काम उनको छोड़ दीजिए करने के, आप अपना काम कीजिए ना। आपने अपने लिए जो रास्ता चुना है, आपने अपनी सफलता के लिए जो सपने देखे हैं, आपने जो सोचा है कि मैं ये करूँगा तो मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे कर पाऊँगा, वैसे आप कीजिए ना। क्यों लोगों की बात सुनते हैं? अगर आपके सपनों में जान होगी ना तो एक दिन उनकी भी सोच चेंज हो जाएगी। और अगर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनको गलत करना है या सही करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सही हैं, आपका डिसीजन सही है तो लगे रहिए, ठीक है ना। अगर डिसीजन एक नहीं भी पूरा हुआ, एक हम उसमें हार भी गए, तो भी हम हारते नहीं हैं दोस्तों। हमें ज़िंदगी में बहुत सारी सीख उस एक चीज़ से, उस एक हारने से मिलती है। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में हार हमें वो चीज़ सिखा देती है जो हमें जीतने पे भी नहीं सीखते। और हर जगह से हमें तजुर्बा मिलता है, हमें नॉलेज मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठोकर खा के ही सीखते हैं, जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तब तक हम नहीं सीख पाते। और एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान की आप बहुत प्यारे क्रिएशन हो, भगवान ने आपको प्यार से, बहुत फुर्सत से बनाया है। इसलिए उनकी इस प्यारी सी क्रिएशन का मान सम्मान रखिए और उनको वो दीजिए जिस लिए उन्होंने आपको पृथ्वी पर भेजा। अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों तो क्या आज रंग से राजा बन पाते? आपको पता है ना, पता है? नहीं। अपने राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके पास तो कुछ नहीं था ना, लेकिन आज वो रंग से राजा बने। क्यों? उन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा था। उनका सपना था कि मैं मिलिट्री में जाऊं, उन्होंने वहाँ का भी फॉर्म भरा था लेकिन उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा, अपने देश की, अपने मान सम्मान गौरव बढ़ाया, वो साइंटिस्ट बने। और ऐसे साइंटिस्ट बने दोस्तों
कि पूछिए ही मत। उनके लिए कुछ भी कहना ना समंदर में बूंद की तरह होगी। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि सब वो बन सकते हैं, लेकिन कोशिश तो कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं तन है वतन की मिट्टी, तन है वतन की मिट्टी, मन है गंगा का पानी, नाम वाम ना पूछो हमसे, लड़की हिंदुस्तानी। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैंने बहुत मेहनत करके ये फर्स्ट ब्लॉग बनाया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी। जय हिंद, जय भारत।